आप थोड़ी सी और कोशिश करें तो आपके फ्री फ्लोट स्टार्ट हो सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली यू हैव मेड प्रोग्रेस। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप अपने फॉलो अप के बारे में अभी भी संजीदा नहीं है। जड़ा घोड़ा तुसी तैयार रखे है ना इत्थे, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ख्याल है कि ਇਹ इलाज मुके तो मैं घोड़े ते बैठ के टक 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 जाना शुरू कर नहीं। ए देखो हुणे 3 दिन ते आ गए ने, 6 दिनों तो 3 भाईजान, ये कोई तकरीबात नहीं गियां। ਇਹ एक बीमारी है जिहदा इलाज है, और उस इलाज दे विच तुसी अपनी मर्जी नहीं करनी। तुसी डॉक्टर दी ते माँ बाप दी सुन लेनी है, क्योंकि वो रल के तुहाडे खिलाफ कोई गलत काम नहीं कर सकते। मतलब आपको कम से कम 2 साल एक ऐसी ज़िंदगी गुजारनी है कि जो आपके माँ बाप और हम मिल के आपके लिए तजवीज़ करें। और मेरा आपसे वादा है कि आपके भाइयों में से कोई आपकी जोड़ नहीं है अगर आप ये कर लेते हैं। अच्छा, ये मैं बहुत ऐसी बात कर रहा हूँ जिससे दिल आज़ारी हो सकती है आपके भाइयों की, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आप 2 साल खामोशी से ये अपना रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम मुकम्मल करते हैं तो आपका कोई भाई आपसे मुकाबला नहीं कर सकता। आप बहुत आगे होंगे। आपने जो वक्त ज़ाया किया है वो भी पूरा हो जाएगा। आपकी सलाहियतें इतनी हैं, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि अगर आप इस बीमारी को ज़रा अलग कर लेंगे तो आपके सारे गम दूर हो जाएंगे, दिल दर्द दूर हो जाएंगे। क्योंकि मैं सबको मिलता हूँ ना, चाहे उन बाद च मेरे नाल लड़न हो, एक डॉक्टर साहब भी ने विचों है ना। तो मतलब कहने का ये, मैं सच्ची बात ये सबके सामने कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड कि आपका पोटेंशियल है। अच्छा, वो ताड़ी गल हो गई, हुण बाकी दी गल ताड़ी मैं शाम नूं करांगा बुला के। हाँ, शाम नूं बुला के तो फिर मेरे नाल गल आ गई। ठीक है जी, सबको थोड़ा थोड़ा मौका दीजिए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी ने कहा कि देखो तुम ड्रग्स करते हो, तुम एक दिन मर जाओगे। कहता है तो तुसी नहीं मरना। एग्जैक्टली ये वो बात है। हम प्रोबेबिलिटीज़ की बात कर रहे होते हैं कि प्रोबेबिलिटी किधर जाती है। प्रोबेबिलिटी, क्योंकि आप देखिए ये कोरोना की बीमारी है, इसमें भी प्रोबेबिलिटी है। आपने देखा है कि 10-12 साल के बच्चों को नहीं होता, प्रोबेबिलिटी है कि उनको नहीं होगा। टीनेजर को नहीं होता, ख़ास तौर पर जो थोड़ी बहुत वर्जिश करते हैं। 30-40 साल की उम्र के लोगों को भी ज़्यादातर नहीं होता अगर उनकी सेहत अच्छी हो, और उन लोगों को ज़्यादा ये बीमारी अटैक करती है जो कमज़ोर होते हैं। बीमारियाँ कमज़ोरों पर अटैक करती हैं। अगर आप तगड़े होने की तरफ सफ़र शुरू कर दें तो कोरोना भी नहीं होगा और नशे की बीमारी भी नहीं होगी। नशे की बीमारी भी उस पर अटैक करती है जो कमज़ोर होता है, जो हिम्मत नहीं करता। जी सर, मेरी वाइफ है और 2 बच्चे हैं, और हम घर में बिल्कुल 4 लोग बिल्कुल अकेले रहते हैं जी। उसमें वालिद की वफात हो गई है, और जो वालदा है वो तकरीबन 75-80 साल की है। जी। यानी हमारे साथ नहीं रहती, तो वो सिस्टर के घर रहती है। तो हम घर में 4 लोग रहते हैं, और मैं इस घर में, वो मेरा अपना घर है, और मैं तकरीबन 12-13 साल से रह रहा हूँ। 2007 में मैंने घर लिया, तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि मुझे आउटडोर कर दें। मैं उस घर में 13 साल रहा हूँ, और अगर मैं ऐसे अगर गलत कर रहा होता तो मैं तो वहाँ पे 10 दिन। ये ज़ियाउल हक हमारे मुल्क में एक हुक्मरान होते थे, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। तो उन्होंने एक रेफरेंडम कराया था। आप में से किसी को वो रेफरेंडम याद है? जी, एक रेफरेंडम कराया था उन्होंने, और वो रेफरेंडम ये था कि अगर आप पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम देखना चाहते हैं और इस्लामी कवानीन के नफाज देखना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि आप ज़ियाउल हक को अगले 5 साल के लिए सदर तस्लीम करते हैं। तो
ये वो बात आप कर रहे हैं कि आप एक घर में रह रहे थे, उसमें आप ये सारे बीमारी के मराहल में से गुजर रहे थे, तो भाई आउटडोर इलाज के लिए आ जाना था ना। आपको पता है कि हमारे इनडोर पेशेंट्स की निस्बत आउटडोर पेशेंट्स की तादाद कई गुना ज़्यादा है, और वो ऐसे पेशेंट्स भी हैं जिनको आना भी नहीं पड़ता, वो स्काइप पे दुनिया के किसी मुल्क में से, जैसे कल आप आए थे तो अमेरिका से एक बातचीत मेरी चल रही थी, तो मैंने आपसे माजरत की थी, और वो 3 साल से नशे से दूर है, बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं, पर अभी भी वो 15 दिन बाद नहीं तो महीने बाद वो एक सेशन जो है वो करते हैं और अपनी मेमोरी को ताज़ा करते हैं, अपनी बातों को ताज़ा करते हैं। अब कल मौका आया था कि उनको कोई दबाव का सामना था, क्योंकि उनका कोई टैक्स का मामला था जिसकी वजह से गवर्नमेंट उनका घर छीन रही थी, और वो बहुत ज़हनी दबाव का शिकार थे कि जो गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका है तो वो हमारा घर छीन रही है, और मुझे इस बात की बड़ी टेंशन है और मैं इस बात से बहुत परेशान हूँ, तो मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। तो मैंने पूछा उनसे कि क्या आपके ज़हन में पहला सवाल ये है कि अब आपका चर्स पीना बनता है? कहते नहीं, अगर ये सवाल आया होता तो फिर मैं आज आपसे ये सेशन ना रखता। मुझे पता है कि चर्स पीना नहीं बनता, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि जब इंसान के ऊपर सर के मुसीबत आन गिरे तो वो क्या करे। तो मैंने उनको बताया कि इसको हम एडवर्सिटी कहते हैं। एडवर्सिटी, जब हमारे सर पे कोई मुसीबत आन गिरती है, अचानक फ़ोन आता है और कोई मुसीबत की ख़बर मिलती है, रिश्तेदारों में, बच्चों में, बड़ों में, किसी में मुसीबत की ख़बर मिलती है। एडवर्सिटी, हम सब इंसानों के ऊपर कोई ना कोई ख़बर गिरती है। जैसे पिछले दिनों कराची में तैयारे का हादसा हुआ तो पूरी कौम के ऊपर ये ख़बर एक एडवर्सिटी के तौर पर गिरी, जिसके बाद पाकिस्तान में बहुत कोहराम मचा। और हमारे ख़ानदान में भी बच्चों के बच्चों में कोई ना कोई ख़बर आती है जिसे हम एडवर्सिटी कहते हैं। एडवर्सिटी, और हर बंदे का एडवर्सिटी को डील करने का जो पैमाना है, कोशेंट है जिसको हम कहते हैं, वो डिफरेंट होता है। कुछ लोग होते हैं जैसे मुल्कों के सरबराह, उनको तो रोज़ ही ख़बरें आती रहती हैं, कोई ना कोई फसाद रोज़ ही रहता है, तो वो माइंड नहीं करते, कहते ठीक है जी। इसी तरह जो बड़े बड़े CEOs हैं जिनके 10-10, 20-20 कारोबार होते हैं, और कहीं से अच्छी खबर आ रही है, कहीं से बुरी खबर आ रही है, तो उनको भी कुछ नहीं होता। लेकिन आम लोग, एक आम बाप, एक रिटायर्ड बाप या माँ जो घर में रहती है, तो जब वो ख़बर सुनती है कि मेरा कोई नवासा बीमार हो गया है या कुछ और हो गया है, तो उसको बहुत ज़्यादा बोझ महसूस होता है। इसको एडवर्सिटी कहते हैं। और एडवर्सिटी से डील करने के लिए हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। एडवर्सिटी से डील करने के लिए, जैसे एक कौमी एडवर्सिटी है कोरोना, और ज़्यादातर लोग इसमें बहुत अपसेट हैं, परेशान हैं, मुस्तकबिल को बिल्कुल स्याह देख रहे हैं, और ज़्यादातर लोग जो हैं उनको नींदें उड़ गई हैं, जबकि उनको आजकल अच्छी नींद की ज़रूरत है। ज़्यादातर लोग एक दूसरे पे गुस्सा निकाल रहे हैं, जबकि डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर आप कोरोना से बचना चाहते हैं तो आपको पुरसुकून होना चाहिए। लेकिन लोग पुरसुकून नहीं हैं। अगर कोई छींक दे तो लोग उसका गिरबान पकड़ते हैं। कल मैंने देखा बाग में 2 लोगों के दरमियान में से एक बंदा गुजरा, तो वो उससे लड़ पड़े कि तू साढ़े विचों दी क्यों लंघे। उन्हें क्या कि जी ਤੁਹਾਡੇ विचों लंघना मना है। कहता जी हो सकता है तैनूं कोरोना होवे। कहता जी मैं तो कोरोना भुगता बैठा वां, तुसी बुढ़े खंगड़ लगदे हो कोरोना वाले। इस बात से उनकी जो आपस में थोड़ी हो गई, तो मैंने छुड़ाया उनको। मैंने कहा यार कोई नहीं, खैर है। तो मतलब कहने का ये है कि एडवर्सिटी से डील करने के लिए हम आपको बार बार बताते हैं कि एडवर्सिटी, जिसका मतलब है कि आपको अपने बाहर कोई बुरी खबर मिली है, कारोबार के हवाले से, बच्चों के हवाले से, लव्ड वंस के हवाले से, या कोई कौमी आफत आई है, तो उससे डील करने का सिर्फ एक तरीका है कि आप वर्जिश पूरी करें, आप नींद पूरी करें, और आप अपना खाना पीना सही रखें, और आप एक दूसरे के साथ खाम खा की मुँह मारी ना करें। अगर ये 4 चीज़ें आप करके रखते हैं
और आपको कोई बुरी खबर आती है तो आप उसको आराम से सह लेते हैं, क्योंकि आपके अंदर उसकी सकत मौजूद होती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि नशे की बीमारी में हर रोज़ बुरी खबर आती है। जब दरवाज़ा खटकता है तो लगता है कि कोई बुरी खबर आई है। अगर घर में कोई मरीज़ है नशे का और एक टेलीफोन कॉल आई है तो लगता है कि खैर नहीं होगी। क्यों जी बताइए, को आपको टेलीफोन आते थे तो क्या लगता था? क्या खैर नहीं है? जब लेट नाइट कॉल आए, अगली मॉर्निंग कॉल आए, कुछ भी मसला हो तो उसका मतलब है कि कोई बुरी खबर आ रही है। और इतनी दफ़ा बुरी खबर आती है कि हर चीज़ पे धड़का लगा रहता है और दिल डरा डरा सा रहता है। रातों को जा जा के एवं नब्ज़ चेक कर देते हैं। हर कोई डॉक्टर बनया होता है, मरीज़ की नब्ज़ चेक कर रहा होता है और नब्ज़ कई दफ़ा पुट्ठे पासे चेक कर रहा। अच्छा जी, नब्ज़ नाल गल ना बने तो लत्त बांह घसीट के देखते हैं जागदा कि नहीं जागदा, लत्त मरोड़ के देखते हैं। खुद मुझे बताया उन्होंने, मैं कहा जी किस तरह पता कर दो कि बच्चा तुहाडा ठीक है? कहते जी लत्त मरोड़ने तो फिर कहता वो परा दफा हो जाओ। फिर वो अपने गुस्से का जब इजहार करते हाँ हुण ठंड पै गई सानू। तो ये जो बात है, एडवर्सिटी कोशेंट डेवलप करना पड़ता है। हमारे अंदर ऐसे केमिकल हैं, यानी ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं कि जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। आप इतने बेबस नहीं हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। आप खुशी का चश्मा पैदा कर सकते हैं, आप गुस्से को ख़त्म कर सकते हैं। भाई अगर आपको मैं पूछूं कि आप खुश होना चाहते हैं तो आपका क्या जवाब होगा? यस। किस किस का जवाब है यस? सब। तो फिर हो जाओ। किन्ने मना किया है? किन्ने मना किया यार? मुझे बताएं कि जब आप खुश होना चाहते हैं तो आपको कोई बंदा आके कहता है कि तू खुश क्यों हो रहा है? कभी किसी ने आपको खुश होने पे डांटा हो? नहीं। तो फिर कोई इजाज़त चाहिए इसके लिए, कोई लाइसेंस चाहिए खुश होने के लिए? नहीं, कोई वजह नहीं होनी चाहिए। देखिए खुश होने के लिए कोई वजह नहीं है। देखिए खुश होना आपकी बुनियादी डिज़ायर है। देखिए ना, नींद की कोई वजह होती है? भाई एक सोना चाहिए रोज़। आप सारा दिन काम करते हैं, दिन में तो रात को सोते हैं। अब ज़्यादातर आजकल टीनेजर कहते हैं कि जी असी तो कोई नहीं सोना रात को, हमने तो जागना है 3-4 बजे तक और पिज़्ज़ा मंगाने। तो वो कहते यार सोने की की वजह है? ये भी यही सवाल करते हैं वो कि क्यों सोना क्यों है, जबकि हम मज़ा कर सकते हैं, जबकि हम इंजॉय कर सकते हैं, जबकि हम नेटफ्लिक्स पे जाके अपनी मर्ज़ी की फ़िल्में देख सकते हैं, जबकि अपने दोस्तों से हम लूप में रह सकते हैं, राब्ते पे रह सकते हैं, जबकि हम फ़न कर सकते हैं। तो फिर सोएं क्यों? इट इज़ ए वेस्टेज ऑफ टाइम। जी चौकीदार जो बीमार होता है, हाँ कहते चौकीदार, वो कहते चौकीदार कोई बीमार होता है जड़ा राती जागदा रहता है? तो चौकीदार तो दिन नूं सौंदा है ना फिर। लेकिन वैसे रिकमेंड जी आपको तो जागने के पैसे मिलते हैं तो वो तो खुशी खुशी ये काम करेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अपने अंदर के केमिकल्स को सही रखने के लिए, ताकि हमें कोई ऐसी बीमारी ना हो जैसे कि बाइपोलर डिसऑर्डर या स्किज़ोफ्रेनिया या डिप्रेशन या एंग्जाइटी या पैनिक अटैक, ऐसी चीज़ें ना हो, या ऑब्सेशन, ये सब कुछ बुनियादी तौर पर हमारे अंदर जो केमिकल्स हैं उनके दरमियान जो गड़बड़ होती है, ये उस वजह से होता है।